बादल हत्याकांड की जांच अब करेगी सीआईडी। खबर रोहतास जिले से है, जहां पर रोहतास पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि इस हत्याकांड की जांच अब सीआईडी करेगी। वहीं आदित्य बिलाल और दुर्घटना के समय मौजूद सिपाही को भी पुलिस ने मुख्यालय बुला लिया है। आइए सुनते हैं इस संबंध में रोहतास पुलिस अधीक्षक ने ये दिनांक 27 दिसंबर को सासाराम टाउन थाना में करघर मोड़ के पास एक घटना हुई थी, जिसमें ट्रैफिक डीएसपी अपने बॉडीगार्ड के साथ जा रहे थे। करघर मोड़ के आगे उन्होंने एक रुके हुए ट्रक को देखा। उतर के वहाँ कुछ जो लड़के थे जिनसे पहले से विवाद हो रहा था, उनको पीछा करने के क्रम में उसके सड़क के बगल में जो हरि सिंह का हाथा है, वहाँ पे पुलिस की झड़प, पुलिस उपाधीक्षक यातायात और उनके बॉडीगार्ड की झड़प वहाँ जो लोग थे उनसे हुई। उस झड़प के दौरान गोली चली, जिसमें एक व्यक्ति बादल जो शिवसागर थाना क्षेत्र के सेलारी गांव के रहने वाले, उनकी मृत्यु हो गई। उस घटना के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मैं घटनास्थल पहुंचा और घटनास्थल को सील करते हुए एफएसएल टीम को वहां बुलाया गया। एफएसएल टीम को बुलाने के बाद वहां मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई और एफएसएल टीम और मजिस्ट्रेट द्वारा जो मृतक है उनके परिजनों की मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ घटनास्थल से सभी साक्ष्य संकलित किए गए, जिसमें घटनास्थल पे जो खोखा बरामद हुआ, वो जो घटनास्थल पे शराब पार्टी चल रही थी उसमें जो शराब की बोतलें थी वो, जिसमें कुछ में शराब थी और कुछ बोतलें खाली थी, जो वहाँ मोटरसाइकिल जो 10 से अधिक संख्या में थी, जो वहाँ पे पहले लोग थे जो वहाँ से घटना के बाद भाग गए थे, उनकी मोटरसाइकिल, सब कुछ वहाँ से जब्त किया गया। उसके बाद उसी एफएसएल टीम द्वारा घटना में जो शामिल 2 पुलिसकर्मी थे, उन दोनों का जो सरकारी पिस्टल है, पिस्टल मैगजीन भी जब्त किया गया और उनके हाथ से गन शॉट रेसिड्यू जो एफएसएल जांच जिसकी की जाती है उसको भी रिट्रीव करके सील करके आगे जांच के लिए भेजा गया। उसके बाद जो गाइडलाइंस है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, और ऐसे जो केस जिसमें पुलिस की गोली से किसी की मौत होती है, उस केस में जो होता है उसके अनुसार मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करके जो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो बनाएगी। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम है वो भी परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड गठन करके वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ की गई। उसके बाद घटना में जो मृतक हैं उनके परिजनों के आवेदन पे प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें ट्रैफिक डीएसपी के खिलाफ नामजद आवेदन दिया गया था, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई। जो घटना में पुलिसकर्मी जख्मी थे, जो ट्रैफिक डीएसपी के बॉडीगार्ड थे, उनके भी फर्द बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई और एक प्राथमिकी नगर अध्यक्ष सासाराम नगर थाना अध्यक्ष के बयान पर जो घटना से शराब और अन्य चीज़ें बरामद हुई थी उसके संबंध में 3 प्राथमिकी घटना में दर्ज की गई। घटना के अगले दिन 28 तारीख को घटनास्थल के आसपास के सारे इलाके को खंगाला गया और जो घटनास्थल के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे थे सबका फुटेज रिट्रीव किया गया, जो प्रक्रिया है उसके तहत। फुटेज प्राप्त करने के क्रम में जो करघर मोड़ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसका कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में के दूसरे तल्ले पे है, वहाँ से जो फुटेज प्राप्त हुआ उसमें स्पष्ट हुआ कि पूरी घटना 10:35 से 10:39 के बीच में घटित हुई। 10:35 में ट्रैफिक डीएसपी वहाँ से उतरते हैं और 10:39 तक पूरी घटना होती है। 10:39 में वहाँ से वो निकलते हुए अपने बॉडीगार्ड के साथ दिखाई देते हैं। घटना में सिर्फ 2 पुलिसकर्मी शामिल थे, ये उस चीज़ से स्पष्ट होता है। उसके बाद घटना की पूरी जो रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, मुख्यालय और जो पुलिस उपमहानिरीक्षक साहब हैं सबको, जो बड़ी पदाधिकारी, उनको भेजी गई और इस कांड में जो पुलिसकर्मी जिन पर आरोप लग रहे हैं उनके संबंध में अग्रतर कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा एक रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट के आलोक में आज डीएसपी ट्रैफिक को और जो उनके बॉडीगार्ड है उनको मुख्यालय द्वारा अटैच कर लिया गया है। वो यहाँ से जाकर मुख्यालय में अटैच हो गए। उसके बाद इस घटना में चूंकि एक वरीय पुलिस पदाधिकारी जो ट्रैफिक डीएसपी उन पर आरोप है और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए और घटना में चूंकि पुलिस ने पूरी पारदर्शिता और जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग काम किया है, इसलिए पूरी तरह परिजनों को आश्वस्त करने के लिए कि इस घटना में पारदर्शी, वैज्ञानिक और तथ्यात्मक अनुसंधान हो, इसलिए जो परिजन थे उनका अनुरोध है कि एक अलग एजेंसी जो जिले के बाहर की उससे इसकी जांच कराई जाए। तो इसमें हम मेरे द्वारा अनुशंसा, उनके अनुरोध पर मेरे द्वारा और जो पुलिस उपमहानिरीक्षक साहब हैं उनके अनुशंसा के आलोक में मुख्यालय द्वारा इस पूरे कांड का अनुसंधान एवं नियंत्रण अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी द्वारा किए जाने का आदेश दिया गया। इस पूरे कांड का अनुसंधान अब सीआईडी द्वारा किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन भी और कंट्रोल भी।